पर जब इलेक्शन में जीत जाते हैं वादे सारे ठप हो जाते हैं। जो घोटाला उन पे लगा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। मुद्दों पे ये सड़कें नहीं बनी है जी, कोई लाइटों काम नहीं होता जी, सीवर देख लो कहीं कहीं ये सीवर बैक मार रहे हैं, कोई काम नहीं होता। बीजेपी अगर जंगपुरा से बीजेपी भी आती है तो सरकार इनका केजरीवाल का ही बनने वाला है। सर वो तो दो तरफा बात होती है, कोई भी अगर आगे बढ़े मुद्दा अगर आगे बढ़िया काम करे तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार तो लगना है। इलेक्शन के बाद कोई काम तो करता नहीं है। इंडिया गुलाम क्यों है? इंडिया गुलाम इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो गुलामी में जीना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त जंगपुरा विधानसभा सीट में एक पार्क में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और खासकर जंगपुरा विधानसभा सीट पर क्या माहौल लग रहा है। नमस्कार अंकल जी। भाई साहब, बात ऐसे है कि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है। हर जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं सारे अच्छे हैं, खासकर बीजेपी के, और बाकी केजरीवाल साहब भी हैं और हमारे जो सूरी साहब हैं, ये सारे हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, पुराने किरदार हमारे। सभी पार्टियों में से जोर किस पार्टी का ज़्यादा है? यहाँ तो देखो जी, अभी जोर के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर सारे मिलजुल के लोग रह रहे हैं। रैलियाँ हो रही होंगी अंकल जी, दिन रात रैलियाँ। चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर के, तो सब लोग वादे कर रहे होंगे। बीजेपी अपने अलग वादे कर रही होगी, कांग्रेस वादे कर रही होगी, केजरीवाल जी वादे कर रहे हैं। किसके वादों पर भरोसा है? बात ऐसे है कि वादे तो देखो, हम आज हमारी उम्र इस समय 70 के आसपास है, तो वादे तो पार्टियां देख लिया। वादे तो हम पैदा होते ही सुनने शुरू कर दिए थे, तो इसमें आपको हम क्या कह सकते हैं। तो वादों के ऊपर तो आप मत डिपेंड रहिए। कोई भी वादा करे वो ठीक है, मानते हैं, वादा करते हैं, पर जब इलेक्शन में जीत जाते हैं वादे सारे ठप हो जाते हैं। वादे पूरे नहीं कर पाते, चाहे कोई पार्टी हो। कोई भी पार्टी हो। हम लोगों ने आज तक किसी का कोई वादा नहीं देखा। हम यहाँ पर हमें हमारा बचपन बीता है, इतने बड़े हुए हैं, आज तक हमने किसी के सपोर्ट सबको की है, और जिसको बोला है हमारे बच्चों ने, फैमिलीज़ ने कि हाँ भी इनको सपोर्ट करो, हमने कभी मना नहीं किया। हमने कहा ठीक है। बाकी हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हम अपने बच्चों की मर्जी से करते हैं। आपको विकास दिखता है जंगपुरा विधानसभा में और दिल्ली में? विकास तो देखो जी, तभी हो सकता है अगर मान लो कोई काम करने वाले हों तो। हाँ, इसलिए हम लोग चिंता ना करो, जो भी आएंगे हमें हर एमएलए जितने भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट जो भी हैं, वो सब सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? जनवेद सिंह। चुनाव में क्या लग रहा है जी? चुनाव में किस पार्टी का जोर है? देखो कैंडिडेट तो यहाँ पे सबके ही अच्छे, लेकिन यहाँ पे लोकल का जो एक मुद्दा है भाई, जो एक यहाँ पे लोकल जो है मारवा जी है, तजविंदर सिंह मारवा, तो बीजेपी से, तो लोकल के हिसाब से जो है वो जो है एज में है। मनीष सिसोदिया जी बाहर से आए तो जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही। मतलब लोग कहाँ खोजेंगे उन्हें, मतलब सिसोदिया तो पड़ गए थे पहले, ठीक है। अब जैसे हमें ज़रूरत है, हमें उनका ठिकाने नहीं पता कहाँ पे कहाँ पे नहीं, और ये जब चाहो तब जो है यहाँ पे सबको पता है कि जंगपुरा मारवा जी रहते हैं, तो यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से जो है अपर एंड मारवा जी का है। हाँ, भाजपा का मतलब भाजपा, हाँ, चाहे बेशक जो है वहाँ पे उसकी जो है यहाँ पे सरकार न बने, लेकिन यहाँ पे जो है विधायक जो है मारवाजी बन के जो है खुद पूरी दिल्ली में चाहे केजरीवाल की सरकार हो, हाँ, लेकिन जंगपुरा से बीजेपी का जी। अच्छा, एक सवाल जनता के मन में ये भी है कि लोग भी पूछ रहे हैं कि जैसे पड़पड़गंज से वो कुछ ही वोटों से जीते थे, 5-10 हज़ार, उन्होंने अपनी सीट बदल दी, तो इस बार भी क्या लगता है, मतलब पत्ता साफ हो जाएगा? हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जब लोकल का यहाँ पे मुद्दा है ना, तो अब ऊपर से जोल तो है ही, जो घोटाला उन पे लगा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है, नहीं समझे। बेशक अभी तक जो है सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। अब जब आएगा सामने तो जनता समझेगी, और यहाँ पे लोकल का चलेगा जो है मारवा जी का जो है, भाजपा का जी। और विकास दिखता है आपको जंगपुरा में? विकास तो सब दिखता है, वो ऐसे खास नहीं, लेकिन जो भी है विकास तो अपनी अपनी सारे साफ सफाई का, रोडों का, वो तो यहाँ पे पार्षद भी बीजेपी का है, इधर से जो है पार्षद जो है बीजेपी का, ये मारवा जी हैं, उनके बेटे जो है, इस वजह से। ठीक है जी, धन्यवाद भाई। चलो।
क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मिंटू भंडारी है जी। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का जोर है? चुनाव हमारे त्रिवेंद्र सिंह मारवा की आने की उम्मीद पूरी है जी। कमल पे हम ये हमारे नेताजी हैं, हमारे बहुत काम कराते हैं। त्रिवेंद्र सिंह मारवा बहुत ज़्यादा देश सेवा करते हैं हमारे यहाँ की। जो भी काम बोलो उसी टाइम काम हो जाता हमारा। मनीष सिसोदिया जी? मनीष सिसोदिया जी देखो जी पड़पड़गंज से आए हैं। पहली बात तो वो जब वहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे। हमने प्रवीण कुमार जी को आज तक कभी भी एमएलए जो रहे हैं यहाँ पे, आज तक हमने कभी देखा उनको 5 साल से, आज तक कभी एक पार्क भी नहीं है हमारे यहाँ तक कभी हुई। तो हम पहली प्रेफरेंस हम त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी को देंगे। मुद्दे क्या हैं आपके, मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दों पे ये सड़कें नहीं बनी है जी, कोई लाइटों काम नहीं होता जी। सीवर देख लो, कहीं कहीं ये सीवर बैक मार रहे हैं, कोई काम नहीं होता। ये चीज़ हमारे मुद्दे होते हैं। और क्या मुद्दे, हमारे को ज़्यादा मुद्दे तो होते नहीं, ये मुद्दे होते हैं। सड़क का काम नहीं है, लाइट का काम नहीं है, और कोई भी काम ऐसा बोलो जिससे हमारा काम नहीं हो पाता। तो फिर हम तो त्रिवेंद्र सिंह मारवा को, जब एमएलए नहीं भी थे, आम आदमी पार्टी के विधायक है प्रवीण कुमार, कभी भी नहीं आए यहाँ पे ना। हमने आज तक 10 साल में हमने आज तक कभी शक्ल भी नहीं देखी उनकी। और त्रिवेंद्र सिंह मारवा एमएलए नहीं भी हैं, सीट पे नहीं भी हैं, तो भी हम उनके घर पास जब भी दरवाजे पे जाते हैं, कोई ना कोई काम हमें पड़ता है, वो हमें काम किसी तरीके से काम करवा के देते हैं हमें वो। जबकि एमएलए सीट पे नहीं है, वो भी एक्स एमएलए है वो, लेकिन तब भी हमारा काम करवाते हैं वो। मतलब जनता से कनेक्टेड है वो, उनसे जुड़े काम कराने के लिए पूरी तरह फुल किसी के दुख सुख में सबसे पहले कोई बरादरी की वोट कहीं भी होती है, कोई दुख हो सुख हो, सबसे पहले वो खड़े मिलते हैं हमें। तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी को देंगे। त्रिवेंद्र सिंह मारवा ही हमारा विधायक बनेगा। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगे उन पर आपका क्या मानना है? देखो जी, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्या लगे मुझे उससे मैं तो अपने सभा में जो हमारा त्रिवेंद्र सिंह मारवा उनकी बात करेंगे, बाकी बात मैं नहीं कर सकता किसी की भी। मैं आपके काम कराए हैं, आपके हर सुख दुख में साथ। जो हमारे काम करवाता है, हमारे दुख सुख में खड़ा होता है। आधी रात को 11 बजे फ़ोन करो कि ये काम पड़ गया, उसी टाइम अपनी सीट में खड़े होकर हमारे पास आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी को देंगे। इसके अलावा हम किसी को भी नहीं जानते। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। क्या लग रहा है भाई चुनाव में किस पार्टी का जोर है? सर केजरीवाल का चांस है। केजरीवाल जी का? जी। मतलब मनीष सिसोदिया का जंगपुरा से? जी। अच्छा, काफ़ी लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी तो पड़पड़गंज से आए हैं, वो यहाँ के लोकल मुद्दे नहीं जानते, लोग उन्हें नहीं जानते, तो उस पर क्या मानना है? सर कहीं के भी हों तो काम तो करवाएंगे ना। अगर यहाँ से जीत रहे हैं तो यहाँ से भी काम करवाएंगे हुए। लोग कह रहे हैं जो भाजपा के उम्मीदवार है तेजिंदर सिंह मारवा, वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, वो इसी क्षेत्र के नेता हैं, दूसरे क्षेत्र से नहीं आए। बीजेपी, अगर जंगपुरा से बीजेपी भी आती है तो सरकार इनका केजरीवाल का ही बनने वाला है, चाहे समर्थन में बने या कैसे ही बने, लेकिन बनेगी। ओवरऑल जिसकी ज़्यादा सीट आएंगी वो बनेगी। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जनता से जुड़े हुए नेता नहीं है, वो दूसरी विधानसभा से आए हैं, यहाँ के किसी लोकल नेता को टिकट नहीं दिया। कुछ नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया है। मनीष सिसोदिया जी अगर कहीं के भी हों, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। पहले देखिए अस्पतालों में कुछ होता था, अब अस्पताल भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, सब चीज़ अच्छे हैं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पानी भी हमें अच्छा मिल रहा है, बिजली भी हमें अच्छी मिल रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चांस है उनका केजरीवाल का ही। और शायद इनकेस अगर यहाँ से बीजेपी अगर आती भी है तो सरकार उनकी ही बनेगी, केजरीवाल की ही बनेगी। और जो केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके मंत्रियों पे लग रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? सर वो तो दो तरफा बात होती है। कोई भी अगर आगे बढ़े, मुद्दा अगर आगे बढ़िया काम करे तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार तो लगना है, चाहे कोई भी हो, लगना ही है। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा आपके पक्ष, हम आपकी नज़र में हम खराब बनते हैं। इस वजह से उनके ऊपर भ्रष्टाचार का वो लग रहा है, आरोप लग रहा है। मनजीत है। अच्छा, चुनावों में क्या लग रहा है भाई इस बार? टक्कर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर। मनीष सिसोदिया की और तेजिंदर सिंह मारवा जी? टक्कर है सर, टक्कर आधी 50-50 के हैं। क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी की अपनी बात है और मारवा जी की अपनी बात है, क्योंकि मारवा जी यहाँ पे लोकल हैं, काफ़ी टाइम से हैं। नहीं, ये भी एक मुद्दा है कि ये लोकल है, वो मुद्दे पता है उनको, वो बाहर से आए हैं और वहाँ पर भी 5000 वोटों से जीते। सर बात वो नहीं है, लोग ना उनको जानते हैं। अब सिसोदिया जी देखो अच्छे लेवल पे हैं, बट उनको लोग जानते नहीं है, मेन बात ये है। अब मेन बात ये है कि बंदा कनेक्ट करता ना जब लोग, तो मेन बात वो है। अब इसलिए मैं आपको टक्कर कह रहा हूँ, क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर अभी 50-50 गेम है। अगर कांग्रेस सीट लेती है तो जो कांग्रेस नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी को करेगी, तो इसलिए टक्कर स्ट्रेट अवे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। तो देखो क्या होता है, नसीब में क्या होता है। अभी टक्कर ही है, 50-50 गेम है। इधर भी 50-50 है, और काफ़ी जैसे सिरसा है जहाँ पे खड़ा हुआ है, तो काफ़ी एरिया में इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े करे हैं, तो इस टाइम टक्कर है। बाकी इलेक्शन के बाद कोई काम तो करता नहीं है, मेन बात तो ये है। फिर अब देखते हैं सर। समस्याओं की बात करें तो जंगपुरा विधानसभा में क्या कोई समस्याएं हैं? सर समस्याएं तो हमेशा हर जगह ही होती हैं, बट मारवा जी थोड़ा सा ये है कि मतलब अप्रोचेबल है ना, ग्राउंड पे आके काम करते हैं सर, तो इसलिए उनका एडवांटेज यही है
कि वो लोकल है, तो लोकल का एडवांटेज है, लोग उनको जानते हैं। और काफ़ी मतलब हम छोटे थे, अब तो हम मतलब उस एज में आ गए हैं, तो हमने उनको बचपन से देखा है, तो मतलब वो ईजिली अप्रोचेबल है। अब सिसोदिया जी जैसे प्रवीण कुमार था पहले, तो वो अप्रोचेबल था, वो लोकल था। अब सिसोदिया जी यहाँ पे आए हैं, देखो अगर अब हम तो कह रहे हैं जो भी अच्छा कैंडिडेट हो वो जीते, हम ये नहीं कह रहे कि ये जीते वो जीते, हम तो कहते हैं जो डिजर्व करता है वो जीते और जनता के लिए काम करे। हमें तो काम से मतलब है, कोई भी आए, हमें तो चाहे मारवा जी आए चाहे वो आए, हम तो देखो जो वोटर है वो वोटर ना पक्का है इस टाइम। आपको कोई वोटर ये नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली बोलना भी नहीं चाहिए कि मैं इसको वोट दूंगा, मैं इसको वोट दूंगा। वोटर ने माइंड ऑलरेडी मेकअप है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आप जो मर्जी चाहे ऊपर जो मर्जी बोलते हैं। वोटिंग देने से पहले भी वो अपना माइंड चेंज कर सकता है। नहीं करेगा चेंज, क्योंकि इस बार वोटर डिसाइडेड है। वोटर को पता है कि किसको वोट देना है। वोटर किसकी तरफ है झोल? सर 50-50। वोटर आर वेरी स्मार्ट, दे नो हु टू चूज़। अब वही बात है, एजुकेशन की बात है कि उनको चुनना है अपने लिए कि वो काम करे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, नेता तो सारे खड़े होते हैं, वोटर अगर एजुकेटेड होंगे ना और समझदार होंगे तो नेता ऑटोमेटिकली सही आएगा। आपको नेता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आप अगर एजुकेटेड हो, आपको पता है कि मेरे आप जिस दिन इंसान ये जान जाना कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, उस दिन कोई नेता मिसयूज़ करना ही बंद कर देगा। नेता मिसयूज़ तभी करता है जब जो पब्लिक है उनको ये नहीं पता होता कि करना है क्या एक्चुअली। खाली वोट से मतलब नहीं है ना कि उनको ये देखना कि अब जैसे अब मोदी जी की बात करो या कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, मेन थिंग इज़ दैट आपको ये देखना है कि कौन सा नेता जो है पब्लिक के लिए काम करता है। और पब्लिक जो है, अब देखो कोई भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पार्टी है, कोई पार्टी कह रही है हम इतने देंगे, कोई किसी पार्टी ने रोजगार देंगे, किसी ने नहीं बोला। आप लोगों को भिखारी मत बनाओ ना, आप लोगों को सेल्फ, आप ये बोलो ये जॉब तो ऑब्वियसली क्राइम कम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक डिग्निटी की बात है, आप लोगों को एक पैसे बांट रहे हो, सारी पार्टियां कर रही है, एक पार्टी नहीं है, तो वो मुद्दा ही नहीं है। इसमें लोग कौन पागल है, लोगों को मुद्दा ही नहीं है। लोगों के पास लोगों को पैसे चाहिए, लोग ग्रीडी है ना, तुम दे दो। लोग अपनी रिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं है। इंडिया गुलाम क्यों है? इंडिया गुलाम इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो गुलामी में जीना चाहते हैं, उनको डिग्निटी अपनी चाहिए ही नहीं। डिग्निटी क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट। आप हमें जॉब दो, हम कमाएंगे। सर अब जॉब में जब बंदा बिजी होगा, क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। तो आपने अब इन तमाम लोगों को सुना कि उन्होंने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीजेपी पर क्या बोला और वो इस बार इन चुनावों में किन मुद्दों पर वोट करेगी। धन्यवाद।